बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट के बाद आज जबकि दरख्वास्त की समाअत होनी थी तो समाअत के बाद ही बड़ा इंटरव्यू दुआ ज़हरा का सामने आ गया। इस नए इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया। दुआ ज़हरा ने अपने बाप को खुदकुशी करने की धमकी दे दी, जिस पर बाप तड़प उठा। माँ चीखने चिल्लाने लगी, नहीं बेटा नहीं। दुआ ज़हरा का बाप के साथ आमना सामना क्या कहा, इंटरव्यू में मुकम्मल वीडियो तस्वीर शेयर करेंगे। दुआ ज़हरा इस वक्त किसको इंटरव्यू दे रही हैं, क्या ये एक प्लांटेड इंटरव्यू है या फिर कुछ और वजूहात है, मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, जहां पर 2 से 3 इंटरव्यूज़ दुआ ज़हरा के सामने आ चुके हैं, जिसमें कई तरह के सवाल किए गए हैं। लेकिन इन सवालात को जो है यही था कि ये एक प्लांटेड जो थे इंटरव्यू थे। अब जो है इंटरव्यू सामने आ रहा है, उसमें दुआ ज़हरा क्या कह रही हैं अपने वालिदैन के हवाले से। वो क्या कराची नहीं जाना चाहती, किसके साथ रहना चाहती हैं, उनका ये भी बड़ा बयान सामने आया। अगर दुआ ज़हरा का कहना है कि ज़हीर को कुछ होता है या मेरी वजह से ज़हीर जो है वो जाता है जेल में, तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, कराची नहीं जाना चाहती। मेरे वालिदैन ने अगर कोई ऐसा इंतहाई कदम उठाया तो मेरी मौत के मैं खुदकुशी कर लूँगी, मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरे वालिदैन होंगे। इतनी बड़ी बातें कह दी, जिस पर बाप और वालिदैन तड़प उठे। और क्या कहा उन्होंने भी वो बयान सुनवाएंगे, साथ में दुआ ज़हरा का लेटेस्ट इंटरव्यू सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बार वक्त मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों एक और इनकी वीडियो सामने आई थी जो इनके रूम से ली गई थी, और इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि दुआ ज़हरा को किस तरह से उसकी फैमिली, यानी जिसे वो अपना फैमिली कहती है, ससुराली फैमिली, वो जो है किस तरह से उसे रख रही है। ऐसे घरों में कोई भी रहना चाहे, दुआ ज़हरा जिस घर में आई है लग्जरी और ख़ूबसूरत घर में, और उसके माँ बाप ने उसे कितनी सहूलतें दी थी, जो उसे बर्गर पिज़्ज़े और स्पैगेटीज़ के अलावा कुछ खिलाते नहीं थे। वो एक ऐसे घर में आ गई है जहाँ पर उसका शायद रहना नामुमकिन है, क्योंकि ये शादी 4 माह बाद 6 माह बाद जो है वो ख़त्म होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लड़की कभी भी यहाँ रहना गवारा ना करे, जैसे हालात हमने आपको लेटेस्ट वीडियोस में भी शेयर किए थे। जो घर टूटा फूटा था, एक ही कमरे में सब लोग मौजूद थे, एक ही कमरे में किचन भी था, टीवी भी था, वॉशरूम भी मौजूद था, जो हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। वालिद पहले भी ये वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा गमज़दा और तकलीफ़ का सामना कर रहे थे कि अब समाअत थी और एक बड़ा एक्शन लिया जाने लगा था। दुआ ज़हरा केस के हवाले से ज़हीर की अब पकड़ बहुत करीब थी, क्योंकि अब जो है जिब्रान नासिर ने भी ये कह दिया था कि अब इनको मुख्तलिफ केसेस में पकड़ा जाएगा, और कल जो समाअत होने जा रही है उससे पहले ये इंटरव्यू देकर ये साबित कर दिया कि जो है अगर उन्होंने कोई कोशिश ऐसी की तो वो अपनी जो उनकी बेटी है या फिर उनकी बेटी को कुछ कर देंगे, जिस पर मेहंदी अली काज़मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद उनकी हालत क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ बताते चले कि दुआ ज़हरा का जो इंटरव्यू आया उसमें उसने क्या क्या चीज़ें बयान की, अपने वालिद को क्या क्या कहा है, क्या सच्चाई है, क्या वो रहना चाहती है, कराची आना चाहती है या नहीं, खुदकुशी का क्या मामला है, वो तमाम तफसीलात उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं अपने वालिदैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे मार देंगे। वो पहले भी मैं जब इसकी बात करती थी तो वो मुझे गुस्सा भी करते थे और छोटी छोटी बातों पर मारते थे। अब तो यकीनन वो मुझे जान से मार देंगे, और मैं जो उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं दारुल ईमान भी नहीं जाना चाहती, मैं ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वालिद हूँ, मेरा निकाह जायज़ है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। ठीक है, मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। सोचती भी हूँ तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है कि इस तरह ज़हीर जेल में होगा मेरी वजह से। वो भी मैं इसके लिए शुरू दिन से तैयार हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा पूरा यकीन है हमारे मुल्क की अदालतों पे और कानून पे, और इंशाल्लाह मुझे इतना पता है कि वो हमें इंसाफ लाजमी देंगे। लोग जो हैं वो यही देखते हैं कि सिर्फ ये जो है ना ऐसे कर रहे हैं, ये कानूनी तौर पे ये माँ बाप को नहीं देख रहे। हम सब कुछ देख रहे हैं और हमें सब पता भी है। असल में लोगों को ये नहीं पता कि इनके साथ हो क्या रहा है, सिर्फ वो सुनी सुनाई बातें जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको देख के आगे
कर रहे हैं। जही ने ज्वेलरी वगैरह दिलाई है और सैंडल्स वगैरह बाकी है, अभी कपड़े लेना बाकी है। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी अपने वालिदैन को कि मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, एक पाक निकाह किया है जो वो इतना बार बार अदालतों में घसीट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस से, वजीर आला सिंध से, वजीर आला पंजाब से ये और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहूँगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने एक पाक निकाह किया है, मुझे जीने दें। मुझे बार बार क्यों अदालतों में घसीटा जा रहा है, मुझे बार बार क्यों। इसमें आपने सुना कि दुआ ज़हरा क्या कह रही है अपने वालिदैन से। ये वालिदैन का बयान सुनने के बाद, इस इंटरव्यू के बाद वो दिल बर्दाश्त हैं। जिस बेटी के लिए बाप आज भी खड़ा था और अदालतों के चक्कर लगा रहा था, कभी कचहरियों के चक्कर लगा रहा था, वो उस अदालत में जाते हुए जहाँ पर लोग घबराते हैं, जहाँ से लोग नाउम्मीद होते हैं, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं हुआ, इस बच्ची के लिए खड़ा रहा। लेकिन एक बार फिर से इस इंटरव्यू ने उन्हें एक बार फिर जो है मायूस कर दिया, जहाँ पर अदालतें जो हैं उनके हक़ में हैं और अदालतें जो हैं इस बात पर एग्री कर चुकी हैं कि बच्ची की उम्र छोटी है और इसकी कस्टडी भी अब शायद जो इनकी तरफ ही होने जा रही थी। लेकिन अब जो है एक बड़ा इंकशाफ आ गया है कि दुआ ज़हरा ने एक बड़ी धमकी दी है, एक बड़ी बात कह दी है, जिससे ये वाज़े हो गया है कि दुआ ज़हरा जो है ख़ुदकुशी तो शायद ख़ुद ना करे, लेकिन उसको करने पर मजबूर ज़रूर ऐसी हरकत किया जाएगा। और ये करने वाला कौन होगा ये तो आप भी जानते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम तफसीलात जानने के बाद क्या कहना चाहेंगे? जिब्रान नासिर ने तो इस बात का भी बहुत सख्त नोटिस ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा यहीं पर इजाज़त और इन वालिदैन के लिए दुआ गो होइएगा, अल्लाह ताला इनके हक़ में बेहतरी करे, आमीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह के बाद। आप लास्ट पर सुनिए पुलिस एहलकारों की कुछ गुफ्तगू जो हमारे रिपोर्टर्स के साथ हुई, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं अदालती हुक्मनामा जारी होने के बाद, उनकी ज़ुबान सुनते हैं। 59 एक कागज़ ले यार, है मोहर वाला कागज़, आ जाओ, इधर ही बना, चलो ये बना है। आज अदालत ने कहा जो दफात लगानी है वो लगाएं और उसके बाद रिपोर्ट पेश करें। तो अब क्या क्या दफा लगती है सर? आपने तो अब मेडिकल रिपोर्ट करेंगे, अभी मेडिकल ओरिजिनल तफ्तीश जारी है, अभी नहीं है, तफ्तीश जारी है, सर्टिफाइड कॉपी लेंगे इंशाल्लाह। जो बनता है कानून के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड के मुताबिक, वो देख के पढ़ के इंशाल्लाह वही जो एविडेंस 15 से 18 अप्रैल तक क्या CDR में मौजूदगी पाई जाती है ज़हीर की कराची में? जो पहले नंबर हमें दिया गया था ज़हीर का, उसमें कराची नहीं आया है। पहले जो नंबर दिया गया था, हाँ, अब नया नंबर कोई है जहाँ वही है, अभी चेक करना पड़ेगा, देखा नहीं है, वो देखेंगे, उसकी CDR फिर निकालेंगे। लेकिन जो प्रीवियस हमसे पहले IO ने, मैं 3rd IO हूँ, तो उसके मुताबिक वो कराची में नहीं है। अच्छा, अब जब उम्र कम आए तो कौन से दफात का इजाफा होगा सप्लीमेंट्री चालान? वो हम देखें, रिपोर्ट क्यों कापी जब लेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। अदालत ने ऑर्डर क्या किया, क्या है मतलब क्या क्या करना है? ऑर्डर यही किया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और 20 तारीख की डेट है, इसी दरमियान हम कंप्लीट करके इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री चालान जमा कराएंगे नई दफात के साथ। जो दफात बनेंगे देखें, वो अभी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक लगेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।